नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक वशिष्ठ और आप देख रहे हैं इतिहास क्लासेस यूट्यूब चैनल। हमने अपनी पिछली वीडियो में मुगल कालीन केंद्रीय प्रशासन की बात की थी। कुछ एक मंत्रियों के बारे में जाना था जो मुगल काल में उनके दरबार में प्रमुख हुआ करते थे। कुछ एक जो है अभी बचे हुए हैं उनके बारे में आज जानते हैं और केंद्रीय प्रशासन के सभी प्रमुख अधिकारियों को आज कदम कर लेते हैं। जानते हैं आज की वीडियो के बारे में। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं संत शेख गदाई के बारे में। यह वो पद था जो मुगल काल में भी प्रथम बार देखने को मिला था। ठीक है, इसका जो काम होता था वो किसी को दान में दी गई भूमि या कह सकते हैं कि जो कर मुक्ति की चीजें होती थी उन सभी की देखरेख करने के लिए इस व्यक्ति को पद दिया गया था या फिर यह जो है पद बनाया गया था। इसके अलावा जो काम है संबंधित मुकदमों की सुनवाई करना भी इसी का काम होता था कि भाई किसी को हमने कर्म भूमि दे दी या फिर कर्म कोई चीज दे दी है, उसके जितने भी संबंधित मामले रहेंगे वो किसके द्वारा सोल्व किए जाएंगे, वो किए जाएंगे संत शेख गदाई के द्वारा। और फिर देखते हैं कि अकबर ने इसके पद में जो है एक थोड़ा सा बदलाव किया था, इसकी शक्तियों को कमजोर कर दिया था। साथ ही इसने कुछ समय बाद क्या किया, इसको बिल्कुल खत्म नहीं कर दिया गया, ये पद समाप्त कर दिया गया था। पद से यहाँ से व्यक्ति को हटा दिया गया था, उस अधिकारी को। अब्दुल नबी इस समय इस पद पर बैठाए गए थे और फिर इसकी शक्तियां कम कर दी गई। यह उलेमाओं का नेता भी कहा जाता था, जिसे अहल ए सादात कहा जाता था। ठीक है, क्या कहलाया था ये? अहल ए सादात। ठीक है, औरंगजेब द्वारा भी इस पद को कहते हैं कि अपदस्थ कर दिया गया था। ए पद प्लस स्तर अगर इसमें बात की जाए तो ये क्या है, पद से हटाने की प्रक्रिया किसके द्वारा की गई थी? औरंगजेब के द्वारा भी की गई। ठीक है, फिर हम दूसरे की बात करते हैं काजी उल कुजात। ये बादशाह जो बादशाह होता था मुगल काल में, वो सभी मुकदमे नहीं देख सकता था, उनकी सुनवाई नहीं कर सकता था, उसके पास इतना समय भी नहीं होता था। तो उसकी जो हेल्प करने के लिए व्यक्ति नियुक्त किया गया था वो कौन था? काजी उल कुजात। इसलिए इस पद को बनाया गया था। कहते हैं कि बादशाह अकेला इतने फैसले नहीं ले सकता था और एक धार्मिक व्यक्ति ऐसा चाहिए था जो उन मामलों की सुनवाई कर सके। तो फिर इसकी सहायता ली गई, काजी उल कुजात का एक पद तैयार किया गया, इस पद को बनाया गया था। यह मुख्य काजी और न्यायाधीश हुआ करता था। ठीक है, यह मुस्लिम कानूनों के आधार पर जो है समझौते करता था या फिर कह सकते हैं कि न्याय करता था। इसकी सहायता के लिए मुफ्ती नियुक्त किए जाते थे और इसी आधार पर न्याय किया जाता था। ठीक है, बादशाह की सहायता के लिए कौन है? काजी उल कुजात। और काजी उल कुजात की सहायता के लिए कौन है? मुफ्ती। ठीक है, कह सकते हैं कि एक तरीके से कानून या फिर न्याय जो प्रशासन था वो 3 हिस्सों में बटा हुआ था। ये कह सकते हैं कि एक सीढ़ी नुमा हिस्से में तैयार किया गया था। फिर अगला आता है मुतसीर। ये जो व्यक्ति है मुगल काल में सार्वजनिक आचार और व्यवहार का अधिकारी हुआ करता था। मुख्य कार्य जो है प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करना होता था। शरीयत के अनुसार इसका कार्य देखना और इसके जो विपरीत कार्य करता है उसको रोकना इसका प्रमुख कार्य था। कभी कभी मापतोल की जांच करना भी इसके द्वारा यह काम किया जाता था। जुआ घर और वेश्यालयों की देखरेख भी इसी व्यक्ति के जिम्मे दी गई थी। ठीक है, सार्वजनिक स्थानों पर मादक पदार्थों के सेवन पर इसने रोक लगा दी थी। दूसरा, औरंगजेब के समय हिंदू मंदिरों एवं पाठशालाओं को तोड़ने का कार्य भी जो है ये जो पद है मुतसिर, इसी को सौंपा गया था। ठीक है, इसके अलावा जो है मुगल काल में अन्य अधिकारी देखने को मिलते हैं। ये जो अन्य अधिकारी है वो किस प्रकार से हैं उन्हें देख लेते हैं। मीर आतिश, ये जो गोला बारूद या फिर तोप खाने का जो है प्रभारी माना जाता था। इसके कहने पर नगरों में कोतवाली नियुक्त किए जाते थे, कोतवाली बनाई जाती थी। दीवान नेतन वेतन एवं जागीर संबंधी मामलों का अधिकारी होता था। दरोगा एक डाक चौकी, गुप्तचर एवं डाक विभाग का अधिकारी होता था। इसके अलावा बादशाह के पास भेजे जाने वाले जितने भी पत्र हैं उनका लेखा जोखा या फिर कह सकते हैं कि उनको पढ़ना और उनका जवाब देना वो किसके द्वारा किया जाता था? मीर ए अर्ज के द्वारा। फिर हम देखते हैं मीर ए बहर जल सेना प्रधान हुआ करता था। मीर ए बर वन विभाग का अधिकारी माना जाता था, प्रमुख होता था ये।
फिर बात करते हैं मीर, एक तो जो जो धार्मिक उत्सवों का प्रभारी होता था, जितने भी धार्मिक उत्सव मनाए जाते थे उनके प्रभार कार्य का जिम्मा किसके पास था? मीर ए तुजुक के पास था। दीवान ए वाइतार, ये शाही कारखानों का निरीक्षक हुआ करता था। जितने भी शाही कारखाने होते थे वो चाहे किसी भी चीज के क्यों ना हो, वस्त्र के या फिर कह सकते हैं कि जितनी भी असद सामग्री है उनके। इसके बाद बात करते हैं वाक्यानवीस। वाक्यानवीस जो है गुप्तचर एवं समाचार लेखक हुआ करता था। फिर हम बात करते हैं खुफिया नवीस, ये गुप्त पत्र लेखक हुआ करता था। गुप्त रूप से सूचनाएं देने वाला व्यक्ति होता था। हर कारा अगला प्रमुख अधिकारी है, जासूस और सूचनाएं देने वाला व्यक्ति हुआ करता था। फिर हम बात करते हैं वितंशी, ये वित्त से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और प्रांतों में भूमि एवं लगान के कागज तैयार इसी के द्वारा किए जाते थे। ठीक है। फिर हम बात करते हैं मुशर्रिफ की। मुशर्रिफ जो है लेखाधिकारी होता था। राज्य की आय और व्यय का लेखा जोखा जो है इसके द्वारा रखा जाता था। फिर मुस्तौफी, यह लेखा परीक्षक होता था। जो काम मुशर्रिफ के द्वारा किए गए हैं ये उनको जांचता था, उसके कार्यों की जांच करना इसका प्रमुख कार्य था। फिर बात करते हैं मुस्तदीकी, ये बंदरगाहों की देखभाल करने वाला प्रमुख व्यक्ति होता था। साहिब ए तोजीह, ये जो है सैनिक लेखाधिकारी हुआ करता था। फिर हम बात करते हैं आखिरी सब निगार, ये जो व्यक्ति है ये मुगल गुप्तचर प्रणाली से जुड़ा हुआ व्यक्ति बताया जाता है। ठीक है। ये सभी जो है प्रमुख अधिकारी कह सकते हैं, प्रमुख व्यक्ति कह सकते हैं, या फिर एक प्रकार से मंत्री भी कहे जा सकते हैं, जो अपने अपने डिपार्टमेंट को देखते थे। फिर हम बात करते हैं जो मुगल प्रशासन है वो किस प्रकार से बटा हुआ था। मुगल प्रांतीय प्रशासन, इसका जो है केंद्रीय प्रशासन का प्रारूप किस प्रकार से था वो हम जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं मुगल साम्राज्य में केंद्र सबसे ऊपर माना जाता था, फिर प्रांत या सूबा, उसके बाद जिला सरकार, फिर आता है परगना, महल या तहसील, फिर ग्राम। सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम देखी जाती है और सबसे बड़ी जो इकाई है वो केंद्र देखी जाती है जहां पर बादशाह बैठा करता था। ठीक है। इसमें हम देखते हैं सर्वप्रथम अकबर द्वारा प्रांतीय जो है प्रशासन को आधार बनाया गया था। इसमें हमें क्या देखने को मिलता है, अकबर ने प्रांतों को 12 भागों में विभाजित किया गया था। 12 प्रांत तैयार किए गए थे। वो 12 प्रांत कौन कौन से हैं? आगरा, दिल्ली, अजमेर, गुजरात, काबुल, लाहौर, बंगाल, अहमदनगर, मालवा, बंगाल, अवध, मुल्तान, बिहार इत्यादि। ये जो सारे के सारे नाम है हमारे सामने आते हैं, ये अकबर के द्वारा तैयार किए गए क्या है? प्रांत। टोटल संख्या 12 है इनकी। आगे चलकर ये जहांगीर के समय में 15 हो जाते हैं, फिर शाहजहां के समय में 18 हो जाते हैं, और फिर उसके बाद जो है हमें औरंगजेब के समय में टोटल 20 प्रांत देखने को मिलते हैं। 1580 शासन के 24वें वर्ष और अंतिम समय के लगभग ये क्या होता है, दक्षिण में बना खानदेश एवं नगर 3 सूबे तैयार कर देता है, और क्या होता है, संख्या 15 हो जाती है, और शासन किसका आने का समय होता है वो है जहांगीर का। जहांगीर क्या करता है, कांगड़ा को लाहौर में मिला लेता है जीतकर, और लाहौर जो है वो पहले से ही क्या होता है, सूबा होता है। ठीक है। शाहजहां ने अहमदनगर पूर्णतः जीत लिया था, लेकिन उसको क्या किया, अलग से कोई भी कह सकते हैं प्रांत का दर्जा नहीं दिया था। कश्मीर, ठट्टा, मुल्तान, इनको भी इसने विजित कर लिया, और क्या किया, यह अकबर के समय जो ठट्टा है वो बंगाल क्षेत्र में, बंगाल प्रांत में गिना जाता था। इसके समय सूबों की संख्या जो है 18 देखने को मिलती है शाहजहां के समय। ठीक है। फिर हम बात करते हैं औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंडा दोनों को जो है स्वतंत्र सूबा बना दिया, और संख्या जो है 20 कर दी गई थी। यह कब बनाए गए थे, 1686 में और 1687 में। ठीक है। तो दोस्तों अगली जो वीडियो रहेगी वो सूबेदार और अन्य अधिकारियों के लिए रहेगी। प्रांतीय प्रशासन की हम शुरुआत कर रहे हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।